प्रेज लॉर्ड। सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चोजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया। आज का हमारा जो टॉपिक है डे 23, फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। राइट चर्च, पवित्र आत्मा का फल। अगर हमारे अंदर में होली स्पिरिट है तो बाहर उसके चेंजेस दिखेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं बहनों भाइयों? अगर हमारे अंदर में होली स्पिरिट है तो हमारे बाहर के लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। जैसे कि हमारा बोलना, देखना, लोगों के साथ में बात करना, हमारा चलना फिरना, जो हमारा जो बाहर का जो रूप होता है उस पे हमारा जो इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में सबसे पहले क्या लिखा है? गलातियों 5:22 में, गलातियंस 5:22 says like that, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। राइट, गलातियों 5:22 में कुछ इस तरह लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये नेचुरल स्पिरिट नहीं है चर्च, समझ में आ रहा है? ये नेचुरल स्पिरिट नहीं है, ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट है। ये दिस इज फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। फल बोला जाता है। क्या क्या फल होता है? आज हमारे दिनचर्या में हम क्या करते हैं? अगर हमें झूठ बोलना है, हमें नम्रता के समान नहीं रहने का, हमारा मन नम्र नहीं है, हमारा जुबान खड़ी हुई है, हमारा सोचना गलत है, हम लोगों के साथ में मतलब हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन उछलता कूदता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग इन योर माइंड। हमारे मन के अंदर में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ सोचते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले जब मेरा बपतिस्मा हो रहा था, तो हम जब बपतिस्मा के लिए जब सुबह हम जब गाड़ी से जा रहे थे, कार से जा रहे थे, तो नदी के किनारे जब रेत रहती ना, बहुत सारी रेत थी। तो ठीक है, नदी के पास में क्या होता है, रेत जो होती ना, उसके अंदर में, रेत के अंदर में हमारी कार के पहिए फंस गए थे, चारों के चारों पहिए फंस गए थे। स्टक मतलब कार है ना, पूरी स्टक हो गई थी, रेत के अंदर तो स्टक हो गई थी। हम उसको बार बार एक्सलेट कर रहे थे, फिर भी एक ही नहीं कार निकल रही थी बाहर। समझ में आ रहा? फिर भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। उस जो दृष्टांत हुआ था, जब पता है, जब हमारा बपतिस्मा जब हो रहा था, उससे पहले जब हम कार जब लेके गए थे तो कार वापस स्टक हो गई थी। समझ में आ रहा? तो कार ऐसे जस्ट राउंड मार रहे थे तो उस कार स्टक हो गई थी रेत के अंदर में। हमने बहुत ट्राई किए बट वो नहीं निकली। वो पास्टर की कार थी, पास्टर जोशुआ, बहुत प्यारे सर, मतलब प्यारे पास्टर है, ठीक है, या दिल्ली के। तो जब हमारा बपतिस्मा हो रहा था तो उन्होंने अपनी कार लेकर दी, उनकी कार पूरी फंस गई थी। उन्होंने बहुत प्रयास किए फिर भी नहीं निकली। तो हम उस समय क्या करते हैं? तो आज के समय में अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कहाँ पे हम गाड़ी में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो हम सबसे पहले अपना काबू खो देते हैं। राइट, मैं गलत बोल रहा हूँ? कुछ नहीं बोल रहा ना? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमारा काबू खो देते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रैफिक में फंस गए, हम क्या बोलते हैं, इसकी कुछ भी बोलते हैं, हमारे मुंह में गाली आती, हम गलत बोलते हैं, हम गलत शब्द को यूज करते हैं हमारे लाइफ में, बहुत कुछ बोलते हैं। हम हमारा कंट्रोल खो देते हैं, हमारा जो दीनता होती है, हमारी जो शांति होती है, हमारा जो संयम होता है, हम ऐसे खो देते हैं, हमारा काबू हम खो देते हैं। हम आगे वाले ट्रैफिक को गाली देते हैं, आगे में कौन अपना ऐसा तैसा, ऐसा कुछ भी अटरम शटरम कुछ भी बोलते हैं, हमारा कंट्रोल हम खो देते हैं। बट उस समय क्या हुआ, जो गाड़ी स्टक हो गई थी, सब कुछ बताओ, बहुत ऑब्वियस बात है, खर्चा तो होगा ना, ठीक है। तो पता है, एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि एक मतलब इंसान गुस्सा कर सकता था वहां पे, पास्टर पता है गुस्सा कर सकते थे, बट पता है उनके चेहरे के ऊपर जरा से भी मतलब मुझे ये उदासी नहीं दिखी, ना मुझे टेंशन नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। समझ में आ रहा? वो एक जो संयम रहता है, जो एक मन रहता है, उन्होंने शांत मन करके रखे। मतलब व्हाट ऑफ पर्सनालिटी। समझ में आ रहा है? मतलब वो एक स्पिरिट रहती है पवित्र आत्मा की, कि वो जो फल होते हैं ना, कि हमें फल मिलते हैं, हमें धीरज, शांति, संयम, नम्रता, आनंद, शांति, प्रेम, फल, मतलब भलाई, सब कुछ मिलता है। आज उनका इतना लॉस हुआ, फिर भी वो हमारे साथ में एकदम अच्छे से रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ? आज हमारे लाइफ में
हम क्या करते हैं, जरा सा हमारे पड़ोसी ने हमें एक ने गाली दिया तो हम उठा के पत्थर लेते, लठ लेते, जाके उसको मारते, झगड़े करते, ये सब कुछ करते। आज हमारे माँ बाप हमको गाली देते या हम माँ बाप को गाली देते तो हमारा कहाँ गया, हमारे अंदर के फल कहाँ गए, राइट ना। हमारा आत्मा का फल कहाँ गया, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सामर्थ्य कहाँ है हमारा, हम खो देते। समझ में आ रहा। आज हमें कोई धोखा देता है, कोई किसी रिश्ते में फंसा रहता है तो वहां से हम निकलना चाहते हैं, बस वो हमको डिच करके छोड़ के हमको चले जाता है, बट फिर भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। मैं आपको बाइबल के कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके लाइफ में एक जोसेफ नाम का लड़का था, कैरेक्टर था, ठीक है। उसका हिंदी में नाम है यूसुफ, ठीक है। यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था, जो जोसेफ था, तो वो पता है उसको उसके भाइयों ने पता है उसको बेच दिया। समझ में आ रहा। उसको भाइयों ने उसको बेच दिया। उसके बाद में पोतीफर की जो पत्नी थी उसके साथ में वो सोना चाहती थी, ठीक है। मैं आपको मैं पहले सबसे पहले मैं आपको लॉ के बारे में बताता हूँ। जो जोसेफ था, लॉ के बारे में बताता हूँ आपको। उसके जो प्यार था, उसके उसके पैरों में कैरेक्टर, वो सभी कैरेक्टर में एक फिक्स जगह पे बैठता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जोसेफ के बारे में, पहला लॉ के बारे में बताऊंगा। वो जब उसके भाइयों ने जब उसको पकड़ाया था, पकड़ के एक ने लोगों को उसको मतलब बिक दिया था लोगों के सामने में, फिर भी पता है उसने अपने भाइयों से प्रेम किया। आज के समय में हम क्या करते हैं, हमारी कोई भी वस्तु, अगर 50 के नोट भी अगर किसी ने ले लिया ना, अपने भाई ने, बहन ने, किसी ने भी ले लिया ना, अपन क्या करते हैं, जाके हम मतलब मारते, माँ बहन की गाली देते, झगड़े करते, हम उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बोलते, हम झगड़े करते, बहुत कुछ बोलते हैं। समझ में आ रहा। तो हमारा जो वहाँ पे प्यार रहता है ना, वहाँ पे नहीं दिखाई देता है। सेकेंड चीज, पेशेंट, ठीक है। जब जोसेफ को जब पता है जेल में, जब कालकोटे में जब डाला गया था, वो बहुत साल रहा मतलब बहुत दिन रहा जेल में, फिर भी पता है उसके लाइफ में मतलब वो सेकंड से नहीं थी कि यार मेरे को इतने दिन हो गए, मैं इतने दिन से जेल में हूँ, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। जो पेशेंस बोलते हैं ना, उसके लाइफ में वो पेशेंस था। वो फिर भी पता है वो एक चीज में तो पेशेंट पढ़ के था कि नहीं यार मुझे वेट करना है। वो परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड था कि परमेश्वर उसके लिए योजना करेंगे, कुछ ना कुछ करेगा। आज हमारे लाइफ में पेशेंस नहीं होता है। अगर हमको कहीं जाना है, लाइक मुझे पुणे से मुंबई जाना है, तो मैं क्या करूंगा, लोनावाला वाला जो रास्ता है था मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में मैं यहाँ से जाऊंगा तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहीं पे होता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहां पे होता है। 3-4 घंटे लगते हैं हमें वहां से, 1 घंटे से वो रूट पे जाने के लिए। फिर भी हम क्या करते हैं, मेरा जो पेशेंट रहता है वो होता ही नहीं, मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गाली दूंगा, मैं किरकिरा, जो मेरा जो मूड रहता है पूरा खराब हो जाएगा। मैं मेरी खुद की बात नहीं बता रहा, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सभी को। तो हम क्या सोचते हैं, हमारा जो पेशेंट रहता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर आज अगर हम लोग शांत बैठे हैं, अगर अपने को आके कोई उंगली करता है या कोई अपने को आके ये कुछ भी छेड़ता है, तो हमारा जो कंट्रोल रहता है वो छूट जाता है। फिर भी पेशेंट किसने बना के रखा, जोसेफ ने बना के रखा। तीसरी चीज है फ्रूटफुलनेस, ठीक है। फ्रूटफुलनेस क्या होता है कि जब जोसेफ पता है वो हर सिचुएशन में पता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। हर सिचुएशन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था कि परमेश्वर तू करेगा, परमेश्वर तू करेगा, परमेश्वर तू करेगा। एट द एंड में परमेश्वर ने और ही ठहरा के रखा था कि उसको क्या करना है, उसको क्या बनाना है, क्या नहीं देना है, क्या देना है। आज हमारे लाइफ में पता है हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, पैसे के ऊपर, फैमिली वाले के ऊपर, या नौकरी के ऊपर, या किसी वस्तु के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बट हम परमेश्वर की योजना के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। चौथी चीज, सेल्फ कंट्रोल, राइट। जस्ट आज हमारे लाइफ में सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताना चाहता हूँ। जब जोसेफ की लाइफ में थे सेल्फ कंट्रोल, जब पता है जब पोतीफर की जो पत्नी जब उसको बार बार बोल रही थी कि मुझे तेरे साथ में सोना है, 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 बार बार उसको अप्रोच कर रही थी। अगर मैं आज के समय में आपको मैं बताना चाहता हूँ बहन और भाई, अगर आज के समय में कोई लड़का आपको अप्रोच बोलता है कि मुझे तेरे साथ में सोना है, कोई लड़की बोलती है मुझे तेरे साथ में सोना है, ऐसी अरे व्हाई नॉट। समझ में आ रहा, मुझे भी तेरे साथ में सोना है, मुझे भी तेरे साथ में सोना है। हम ऐसे बोलते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को बोलते हैं। बट उस समय में पता है जोसेफ ने अपने ऊपर कंट्रोल किया, अपनी अंदर की जो लालच बोलते हैं ना, उसको एक शारीरिक अभिलाषा को उसने अपने हाथ में कंट्रोल किया। किसके माध्यम से, परमेश्वर के सामर्थ्य से। आज हम हमारा लाइफ में कंट्रोल नहीं
खो देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी ने बोला, किसी ने, लड़की ने, या कोई भी मैरिड कपल बोलो या कोई भी बोलो, आज की लाइफ में मैरिड कपल भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। अपने घर वाले को ना कानों का खबर नहीं पड़ती, फिर भी हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहती है, क्योंकि हम अपने बीवी से, हम हमारे किसी दूर गाँव, मतलब दूर गाँव में रहते हैं या दूर देश में रहते हैं, हमको नहीं पता हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा पति नहीं क्या कर रहे हैं, हमको नहीं पता। फिर भी हमारा जो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, हम वहाँ पे खो देते हैं। फिर भी वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल में जोसेफ खड़ा रहा। पति पति पत्नी उसके पास में महाराज, मतलब राजा की पत्नी थी, उसके पास में कई सोना, कितने जवाहरात, सब कुछ रहने के बावजूद उसको वो दे सकती थी, पर उसने, जोसेफ ने लालच नहीं दिखाया, वहाँ पे अपने सेल्फ कंट्रोल को उसने अपने काबू में रखा। बट हम नहीं रख पाते। राइचस। पांचवा, काइंडनेस और एंड गुडनेस। पता है, जब उनके भाइयों के ऊपर जब मुसीबत आ पड़ी, जब क्राइसिस आए उनके फैमिली के ऊपर, जब देश के ऊपर जब क्राइसिस आया, तो तब जाके जब वो जोसेफ जब राजा बना, समझ में आ रहा है, जब जोसेफ जब राजा बना, देन उसके बाद में उसके भाइयों को पता, मतलब जोसेफ को पता चला कि उसके भाई क्राइसिस में, मतलब फाइनेंशियल में कंडीशन में डाउन है, उनके पास में खाना बिना कुछ भी नहीं है। फिर भी जोसेफ ने अपने भाइयों को मना किया, मना किया कि आप यहाँ से लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो किया। उसने कभी मना नहीं किया कि ये मत चल, निकल ऐसे, तूने तो मेरे को यहाँ पे पहुंचा था ना, मुझे तूने भेज दिया था दूसरे सिपाहियों के हाथ में। फिर भी उसके जो काइंडनेस, उसके जो गुडनेस था जोसेफ का, फिर भी उसने माफ करके अपने भाइयों की उसने मदद किया। कहाँ पे जब क्राइसिस हुए थे उनके देश में, जब आर्थिक तंगी थी, खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसके भाइयों, जोसेफ ने उसके भाइयों की मदद की। आज हम, हमारी लाइफ में हम किसी की मदद नहीं करते, हम अपने पड़ोसी की मदद नहीं करते, हम हमारी फैमिली वालों की मदद नहीं करते। आज हमें अच्छा जिंदगी, अगर कोई आपको 100 रुपये मांगता है तो आपके पास में होते हुए भी आप मदद नहीं करते। अगर कोई रास्ते से आपको गरीब कुछ मांगता है खाने के लिए, अगर इफ़ यू आर एबल टू पे, मतलब अगर आप उसको दे सकते हो पैसा तो आप दो, फिर भी हम मुखरते हैं। हमारा वहाँ पे काइंडनेस कहा जाता है, हमारा गुडनेस कहा जाता है वहाँ पे। इन कैरेक्टर में पता है सबसे ज्यादा कैरेक्टर फ्रूट, मतलब जो बोलते हैं ना फ्रूट ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल में, ये जोसेफ एक कैरेक्टर ऐसा है, वो सब जगह पे फिट बैठता है। बट हम क्या करते हैं जस्ट, बट हम वहाँ पे फिट नहीं बैठते। हमारे लाइफ में लव, पैशन, फुलफिलनेस, सेल्फ कंट्रोल, काइंडनेस और जो गुडनेस रहता है ना, हमारे लाइफ में हम खो देते हैं। आज हम, हमारे जो अंदर में जो होली स्पिरिट के जो पवित्र आत्मा जो होती है, उसके जो फल होते हैं हमारे भारी रूप में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर काम नहीं करते। अगर कोई हमें गाली देता है तो हमें उसको फीडबैक करते हैं। फीडबैक मीन्स उसको मारते भी है, उसको फिर से गाली देते, फिर उसको नाना प्रकार के शब्द बोलते, बट हमें नहीं बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल क्या है भाइयों बहनों? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता, ये हमारे अंदर में दिखती है। अगर जो सच्चा मसीह होता है ना, उसके अंदर में सब कुछ है। हाँ, एक टाइम पे आपको गुस्सा आएगा, एक टाइम पे आपका मूड चिड़चिड़ा होगा, आपको कोई गाली देने की इच्छा होगी, ये सब कुछ होगा, आप आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। फिर भी अगर आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल करते हो ना, किसके थ्रू करना है? होली स्पिरिट के थ्रू। होली स्पिरिट आपको गाइड करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप रोज के दिनचर्या में आप गाली देते हो, आपके रोज की दिनचर्या में आप किसी का, मतलब जो आपके लाइफ में जो आनंद नहीं है, आपके लाइफ में जो शांति नहीं है, आपके लाइफ में जो भलाई, आप भलाई नहीं करते लोगों की, आपको देखते हुए भी आपको भलाई करना है पर आप भलाई नहीं कर पाते, तो आप बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर की जो स्पिरिट होती है, होली स्पिरिट जो होती है, वो आपको गाइड करती है। जैसा जोसेफ की लाइफ है ना, वैसा हमें बनना है। हमें समझ में आ रहा, उसके लाइफ में हर एक सिचुएशन आए, उसके हर एक लाइफ में उसको घड़ा है, तो उसको जाके उसने सीखा। किसके थ्रू? पवित्र आत्मा के थ्रू। परमेश्वर ने उसको बताया कि जोसेफ तू ऐसा कर, जोसेफ तू वैसा कर, जोसेफ तू ऐसा कर, तब जाके उसने वैसा वैसा किया। बट हम नहीं कर पाते। हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा को बोलना है कि पवित्र आत्मा, तेरी जो फल है, वो जो तूने, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी एक बार जो पवित्र आत्मा दे देता है ना, वो दोबारा कभी नहीं लेता। बस इतना है कि पवित्र आत्मा नाराज होती है। क्यों नाराज होती है? क्योंकि हमारे जो नेचर है, हमारा जो वागना है लोगों के साथ में, मतलब जैसे हम लोगों के साथ में रहते, उठते बैठते, हम जो भी चुगली करते, निंदा करते, व्यभिचार करते, चोरी करते, तो उस कारण पता है होली स्पिरिट हमसे नाराज रहती है। दैट्स इट।
हमें उसको मनाना है, उसको पवित्र आत्मा को बोलना है कि पवित्र आत्मा हमसे जो माफ़ी मतलब हमें हमारे अंदर में जो गलत चीज़ है हमारे अंदर से वो निकाल दे पवित्र आत्मा। हमारे अंदर गलत सोचने का विचार है, गलत बोलने का है, गलत सोचने का व्हाटएवर अगर कुछ भी रहा ना हमारी लाइफ में, पवित्र आत्मा को आप बोलो, पवित्र आत्मा मुझे गाइडेंस दे कि मैं क्या करूँ? पवित्र आत्मा आपको बताएँगे। हमारा जो आज का जो टॉपिक है डे 23 फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट को हम यही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।